जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रपति और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। 1950 से लेकर 1962 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड सबसे पहले महत्वपूर्ण तो हमें ये जानना है, 1950 से 62 तक देश के राष्ट्रपति रहे, देश के पहले राष्ट्रपति थे और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बिहार राज्य से संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं और अंतरिम सरकार में और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में ये कृषि मंत्री भी रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं अंतरिम सरकार में और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में। स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं संविधान सभा के। सबसे लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। 1950 से 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं और 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया जाता है। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें राजेंद्र प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण। दूसरे जो देश के राष्ट्रपति हुए हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जी 1962 से 1967 1962 से 1967 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं और राधाकृष्णन जी देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति। तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। राधाकृष्णन जी का जो जन्म दिवस है 5 सितंबर टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत रत्न मिला था। 1954 में एक चीज़ और बता दें आपको, सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत यहीं से होती है और 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न मिला था 1954 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन इफेक्ट्स का नाम सुना होगा आपने, सीवी रमन को मिला था, और सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी, इन तीनों लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो राधाकृष्णन के बारे में हमें याद रखना है, देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1962 से 67 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं। राधाकृष्णन 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिवस को और दूसरे राष्ट्रपति थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था। बात करते हैं तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन जी 1967 से 1969 1967 से 1969 तक बनेंगे, क्योंकि कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। जाकिर हुसैन के बारे में जानते रहेंगे कि जाकिर हुसैन देश के जो हैं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति हैं। वर्किंग टाइम डेथ करने वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 1963 में इन्हें भारत रत्न मिला था। तो जाकिर हुसैन जी देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। 1967 से 1969 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं। देश के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु होती है और कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ें इन्हें याद रखना है। जब इनकी मृत्यु होती है तो वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे वीवी गिरी साहब। और वीवी गिरी के बारे में बात करें, वीवी गिरी इसके बाद में फिर राष्ट्रपति बनेंगे और वीवी गिरी जो हैं ये निर्दलीय उम्मीदवार थे और वीवी गिरी साहब ये है दूसरे क्रम की मतगणना में विजयी होने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। वीवी गिरी साहब 1975 में इन्हें भारत रत्न भी मिला गया वीवी गिरी को। देखिए 1969 में जब जाकिर हुसैन की डेथ होती है तो कार्यवाहक के रूप में वीवी गिरी आते हैं और उसी में समय राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। तो वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और उस समय देश के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे।
और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे फर्स्ट सीजेआई इंडिया के हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो ध्यान रखना है 1969 में ये रहते हैं, फिर 69 से 74 तक जो है फिर बीबी गिरी साहब परमानेंट राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद अगले राष्ट्रपति बनते हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो 74 से 77 तक होते हैं। इनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है। फ़खरुद्दीन अली अहमद देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति होते हैं और फ़खरुद्दीन अली अहमद देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं और देश के ऐसे दूसरे भी राष्ट्रपति हैं जो वर्किंग टाइम डेथ कर गए थे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले भी ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय 1975 में नेशनल इमरजेंसी भी लगाई गई थी, ये भी आप पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। इसके बाद 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे वीडी जत्ती। वीडी जत्ती भारत के दूसरे ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था, क्योंकि वीबी गिरी पहले थे और वीडी जत्ती दूसरे हैं। जब जाकिर हुसैन साहब की डेथ हुई थी तो वीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था और जब फ़खरुद्दीन अली अहमद की डेथ होती है तो वीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद बात आती है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में राष्ट्रपति बनेंगे और 77 से लेकर के आपका 82 तक रहते हैं। नीलम संजीव रेड्डी देश के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बता दें, ये पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो ये पराजित हो जाते हैं, लेकिन इस बार निर्विरोध चुन लिए जाते हैं कि इनके अपोजिट दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं। ये नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे, लेकिन अब रिकॉर्ड ये टूट गया है जब से हमारे देश की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। 64 ईयर्स और 2 मंथ्स के थे ये, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 64 ईयर और 1 मंथ्स के हैं। तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले ये व्यक्ति थे, अब ये दूसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन भारत के ऐसे भी एक नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य कर चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये कार्य करें। इसके बाद बात आती है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लेकर के 1987 तक 82 से 87 तक राष्ट्रपति रहते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनके बारे में बात करें तो देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में इन्हीं के समय चलाया गया था। जो जनरल सिंह भिंडरवाला था, जो सिख दंगे हुए थे उसी समय, और इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी। ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति थे, 87 तक रहते हैं और इन्हीं के समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ब्लू स्टार ऑपरेशन इन्हीं के समय चलाया गया था। ज्ञानी जैल सिंह आपको बताया था पहले भी कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। इन्होंने 1986 में 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल पर इन्होंने पॉकेट वीटो यूज कर लिया था। तो ये एकमात्र हमारे भारत में अब तक जो डाक संशोधन विधेयक था, इस पर अभी तक एकमात्र जेबी वीटो का यूज़ हुआ वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बनते हैं 87 से लेकर 92 तक, 1987 से 92 तक बनते हैं आर वेंकट रमन जी। और आर वेंकट रमन जी जो देश के अगले राष्ट्रपति होंगे हमारे, तो भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, मतलब एक ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे अधिक एज में बने थे, 77 की एज में। तो आर वेंकट रमन जी 77 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने, तो सबसे सीनियर राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। भारत के एक ऐसे भी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। इनके समय में 4 पीएम बदल गए थे आर वेंकट रमन के समय। कौन कौन से प्रधानमंत्री इनके समय बदले? राजीव गांधी, इनके समय बीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ये 4 प्रधानमंत्री इन्हीं के समय बदले। और राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आर वेंकट रमन ही थे। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो 1992 से लेकर के 97 तक रहते हैं। 92 से 97 तक शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनते हैं और इनके समय एक काम होता सबसे महत्वपूर्ण,
जो राष्ट्रपति के लिए इस समय 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, कुल मिला के 100 सांसद होना बहुत ज़रूरी होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो इनसे पहले 10-10 था। तो शंकर दयाल शर्मा ने ही इनके समय एक काम हुआ था कि वो 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की संख्या को बढ़ाकर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कर दिया था। शंकर दयाल शर्मा के बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं KR नारायण जी, और KR नारायण जो 97 से लेकर के और 2002 तक रहते हैं। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। देखिए, भारत के पहले पूछ लेता है दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे पहले दलित राष्ट्रपति थे हमारे KR नारायण जी। और ये जो KR नारायण जी हैं, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, और ये KR नारायण जी एक IFS ऑफिसर भी रहे थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में IFS ऑफिसर रहे थे। इसके बाद कि जो राष्ट्रपति आ रहे हैं, देश की एक महान व्यक्तित्व थे। 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था। इनकी जो बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान इनकी आत्मकथा का नाम है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगले जो राष्ट्रपति आते हैं, और एक चीज़ और बता दें, APJ अब्दुल कलाम के समय ही भारत में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल चुनाव हार जाती हैं, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल भारत की पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी। APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ खड़ी थी, बट चुनाव हार जाती हैं। इसके बाद 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहते हैं, और 2007 में फिर राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो अब की बार फिर एक महिला चुनाव लड़ेंगी और वो जीत जाएंगी, और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से 2012 तक, तो 7 से 2012 तक राष्ट्रपति जो रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। अब यहाँ से ध्यान देना है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली जो हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, लेकिन देश की पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल हैं। तो प्रतिभा पाटिल, और सुखोई विमान उड़ाने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं। सुखोई 30 उड़ाई थी, तो पहली राष्ट्रपति ऐसी भी है। इसके बाद बात आती है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक देश के राष्ट्रपति होते हैं, और 12 से 17 तक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहते हैं, और 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया जाता है। 2019 में भारत रत्न पाते हैं प्रणब मुखर्जी जी, तो ये भी ध्यान रखना है महत्व। और प्रणब मुखर्जी के बाद फिर 2017 से लेकर के और 22 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, और रामनाथ कोविंद के समय में जो 370 धारा 370 जो हटाया गया था वो इन्हीं के समय याद रखना है। 370 किसके समय हटा, तो रामनाथ कोविंद के समय। तो जो 2017 से लेकर 22 तक, और 2022 से अब तक जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो हमारी फिर एक महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन रामनाथ कोविंद के समय भी एक महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी मीरा कुमार, जो हार जाती हैं चुनाव। देखिए, अब तक हमारे भारत में 4 महिलाएं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुकी हैं, जिनमें 2 चुनाव हार चुकी हैं और 2 चुनाव जीत चुकी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है देश की, और द्रौपदी मुर्मू ये ध्यान रखना है उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। ये झारखंड की गवर्नर भी रही हैं, और वर्तमान में देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इन्हें हमें याद रखना है कि ध्यान रखना है अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो आपको ये हमें मैसेज करके बताना है कि अब तक हमारे भारत में कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं। जय हिंद, थैंक यू।